अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का एक चैप्टर है द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1 वो देखने जा रहे हैं। एज ऑलवेज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग निकाल के रखें ताकि समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। तो शुरू करते हैं जी। समी वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड थिंकिंग। He had a pencil and a piece of paper in his hand. He was drawing a flying machine. समी बैठा था अपने बिस्तर पर और सोच रहा था। उसके पास एक पेंसिल थी और एक कागज़ का टुकड़ा था उसके हाथ में और वो कुछ ड्रॉ कर रहा था। वो क्या ड्रॉ कर रहा था? वो ड्रॉ कर रहा था एक फ्लाइंग मशीन। ठीक है, एक ऐसी मशीन जो उड़ती हो। अच्छा जी। समीज़ डिज़ाइन वॉज नियरली फिनिश्ड। समी का जो डिज़ाइन करना था, वो जो डिज़ाइन कर रहा था मशीन को, वो तकरीबन कंप्लीट मुकम्मल हो चुका था काम। इट वॉज़ अ गुड डिज़ाइन और वो एक अच्छा डिज़ाइन था एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी और वो बहुत खुश था। At that moment, he heard a knock at the front door and ran to see who it was. उस लम्हे जबकि वो महसूस कर रहा था कि बस अब मेरा डिज़ाइन फिनिश होने वाला है, उस लम्हे उसने सुना कि दरवाज़े पे किसी ने खटखटाया है। मेन गेट पे दरवाज़े पे किसी ने खटखटाया है, तो वो भागा ये देखने के लिए कि कौन है। हेलो अंकल सलीम। अच्छा, ये SALIM स्पेल किया इन्होंने, तो ये सालिम भी हो सकता है, सलीम भी हो सकता है। तो हम चूँकि ज़्यादा कॉमन सलीम है, तो हम सलीम लेंगे यहाँ पे। ही क्राइड, वो चिल्लाया। कम एंड सी माई डिज़ाइन। आए आए अंदर आ जाएं, आए और देखिए मैंने कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट। अंकल सलीम थोड़े मोटे और ज़रा बूढ़े से थे। एंड हैड अ लॉन्ग मस्टैश एंड अ शाइनी बाल्ड हेड। और उनकी एक लंबी लंबी मूछें थीं और चमकदार सी जो है ना, वो गंजा सा सर था उनका। टिंड। समी showed him the drawings of his flying machine. समी ने अपनी जो ड्राइंग्स बनाई थी फ्लाइंग मशीन की, वो उनको दिखाई। Good drawing, said Uncle Salim with a laugh. But it won't fly. अच्छी ड्राइंग बनाई है, अंकल सलीम ने कहा हंसते हुए, लेकिन ये उड़ेगा नहीं। Why not? क्यों नहीं? asked समी ने पूछा। It's too small, said Uncle Salim. He thought a little and pulled at his mustache. Besides, he continued, it's got no engine. ये काफ़ी छोटा सा है, अंकल सलीम ने कहा, और उन्होंने थोड़ा सा मज़ीद सोचा और अपनी मूँछों को ज़रा खींचा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मूँछों को ज़रा ताव दिया। और उसके साथ ये बात भी है, बिसाइड्स, और इसके अलावा ये बात भी है, ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात जारी रखी, इट्स गॉट नो इंजन, इसमें तो इंजन ही नहीं है। इट डजंट हैव एन इंजन, इसमें इंजन नहीं है। ये किसने कहा? सैड समी, ये समी ने कहा। इसमें इंजन होना भी नहीं था, इसमें इंजन जो नहीं है तो इसमें इंजन होना भी नहीं था। क्यों इंजन क्यों नहीं होना था? इट्स अ ग्लाइडर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक। ये असल में ग्लाइडर है। ग्लाइडर क्या होता है? जिसको कि जब हवा में फेंका जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरता तैरता गोल गोल घूमता नीचे आ जाता है। तो उसके अंदर इंजन होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसने आगे मज़ीद उड़ना तो नहीं होता, ऊपर तो मज़ीद नहीं जाना होता। तो इट्स अ ग्लाइडर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक। ये ग्लाइडर है और मैं इस पे इसी हफ्ते से काम शुरू कर दूंगा। कम बैक इन 2 months एंड आई गिव यू अ राइड। और आप 2 महीने बाद आइएगा, इस हफ्ते से काम शुरू कर दूंगा और 2 महीने बाद आप आइएगा तो मैं आपको इसमें बिठा के चक्कर भी खिला के लाऊंगा। ऑल राइट, सैड अंकल सलीम, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज समी वर्कड वेरी हार्ड। आगे कुछ दिनों तक समी ने बहुत मेहनत से काम किया। He collected lots of bamboo and string and a great deal of old newspaper. उसने जमा किए बहुत सारे बांस और रस्सियाँ या धागे और बहुत सारा पुराना अखबार। He borrowed a knife and a screwdriver. उसने उधार लिया किसी से एक चाकू और एक स्क्रूड्राइवर। And the back of the house was an empty. At the back of the house was an empty garage. घर के पीछे वाले हिस्से में खाली गैराज था। समी said to his father. समी ने अपने अब्बू से कहा, Father, I need a workshop. I am making a flying machine. फादर, मुझे एक वर्कशॉप चाहिए, तो मैं एक फ्लाइंग मशीन बना रहा हूँ। His father laughed. उसके अब्बू भी हंसे। All right, ठीक है, he said. Use the garage, but don't make too much noise. ठीक है, गैराज इस्तेमाल कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर मत करना।
द नेक्स्ट डे समी स्टार्टेड वर्क। अगले दिन समी ने काम शुरू कर दिया। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बू। उसने जो पर्थ बनाए थे ग्लाइडर के वो बैम्बू यानी बांस से बनाए थे। He put screws in all the joints and tied them up tightly with string. उसने जो सारे जॉइंट्स थे जो जोड़ लगाए थे जगह जगह उन सब पे स्क्रूज की मदद से उनको टाइट किया और फिर और मजबूती से टाइट बांध दिया उनको रस्सी की मदद से। स्ट्रिंग जो है वो धागे को भी कहते हैं, मोटे धागे को भी कहते हैं, और चूंकि इस केस में हमें अंदाज़ा हो रहा है ना कि धागे से तो नहीं बांधेगा, तो कोई पतली सी रस्सी होगी उससे बांधा होगा। देन ही कवर्ड द विंग्स विद शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड फिक्स सम वुड बीनीथ द विंग्स। उसके बाद उसने कवर कर दिया, चढ़ा दिया सारे परों के ऊपर जो है वो अखबार की शीट्स, और उसके बाद उसने जो है वो उन परों के नीचे कुछ लकड़ी भी फिक्स कर दी, जोड़ दी। ठीक है, देखें ये इस लकड़ी की बात हो रही है, लकड़ी भी जोड़ दी, ये पर हैं, इन परों के ऊपर अखबार चिपकाए हुए हैं, हालांकि तस्वीर में नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इसने जो बताया जा रहा है वो ये कि इन परों के ऊपर अखबार चिपकाए हुए हैं। अच्छा जी, फिर समी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर, और उसने जो है वो उसकी जो दुम बनाई ना वो भी बांस और पेपर की मदद से बनाई। ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बू सो दैट द पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट। उसके बाद उसने क्या किया, एक रॉड बनाई, एक लंबी सी बांस की, जिसकी मदद से जो उड़ाने वाला है, जो पायलट है, वो घुमा सकता है इस टेल प्लेन को लेफ़्ट और राइट। जब ये लेफ़्ट पे जाती है तो जहाज़ राइट पे मूव करता है, जब ये राइट पे जाती है तो जहाज़ लेफ़्ट पे मूव करता है। समी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स अ ब्राइट ब्लू। अच्छा ठीक है, तो इसलिए ये नीले नज़र आ रहे हैं। तो जब अखबार चढ़ाने के बाद उसके बाद उसने क्या किया कि पेंट कर दिया इन न्यूज़पेपर विंग्स को एक चमकदार या रोशन से ब्लू कलर में। इन 2 months द ग्लाइडर वॉज फिनिश। 2 महीने में ग्लाइडर तैयार हो गया था। देन ही शोड इट टू हिज फादर। पर उसने अपने उस ग्लाइडर को अपने अब्बू को दिखाया। हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड। उसके अब्बू तो बहुत खुश हुए, काफ़ी खुश हो गए। ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट समी टुक अंकल सलीम टू द गराज टू सी द ग्लाइडर। इतवार के दिन नाश्ते के बाद समी जो है वो अंकल सलीम को लेके गया गराज में कि चलो मैं आपको ग्लाइडर दिखाऊं। फिर क्या हुआ, इट डजेंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कुछ ज़्यादा मजबूत तो नहीं लग रहा, सैड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा, ओह इट विल इजीली कैरी यू, सैड समी। समी ने कहा, ये है बहुत मजबूत है, ये तो आपको आसानी से आपका वजन उठा लेगा। What a noise there will be when I sit on it and everything breaks. कितना शोर मचेगा ना जब मैं इस पे बैठूंगा और हर चीज़ टूट जाएगी। थॉट अंकल सलीम। ही लाफ्ड। अंकल सलीम ने सोचा, और फिर ये सोच के वो हंसे कि जब मैं इसे बैठूंगा तो पूरा टूट जाएगा। ही एंड समी कैरिड द ग्लाइडर आउट ऑफ द गराज एंड अलोंग द रोड टू अ लिटिल हिल। उन्होंने और अंकल सलीम और समी ने उठा के लेके गए इस ग्लाइडर को गैराज से बाहर, और फिर सड़क के साथ साथ चलते गए यहाँ तक कि वो एक छोटी सी पहाड़ी पे पहुँच गए। लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम। बहुत सारे लोगों ने उनको पीछा किया। दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक। उन्होंने ग्लाइडर ले जाके रखा ऊपर एक ऐसे बिल्कुल चपटे से पत्थर के ऊपर, एक ऊंचे से ऐसे पत्थर के ऊपर जो ऊपर से फ्लैट था, चपटा सा था, जिस पे के रखा जा सके आसानी से। जंप इन अंकल सलीम, क्राइड समी। तो समी ने चिल्ला के कहा, अंदर अंदर कूद पड़े, चढ़ चढ़ जाएं इसके ऊपर, चढ़ जाएं। जंप इन वेयर, कहाँ चढ़ूं, शाउटेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने चिल्ला के कहा, मैं कहाँ छलांग लगा के अंदर जाऊं, कहाँ चढ़ूं। ओह सेड समी, यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ बोर्ड। अच्छा आपको समझ नहीं आया, तो आपको तो बैठना होगा ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना इस पे। नाउ लिसन केयरफुली, अब जरा गौर से सुने मेरी बात। दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर फॉर योर फीट। ये जो मैंने लूप्स बनाए हुए हैं रस्सी के, ये आपके पाँवों के लिए हैं। ये गोल गोल दायरे से, लूप्स का मतलब होता है ऐसे रस्सी के ना दो दो रो ये दायरे से बनाए हुए होंगे और इनको अटैच किया होगा किसी चीज़ से, तो इसमें इन्होंने अपने पाँव फंसाने थे। एंड पुट योर बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, और ये जो लंबी सी बार है अपने दोनों हाथ इसके ऊपर रख लीजिए। ये कोई लंबा सा डंडा होगा, कोई बैम्बू का बनाया होगा। इफ़ यू वांट द ग्लाइडर टू गो अप यू पुल द बार टूवर्ड्स यू। अगर आप ग्लाइडर को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप इस बार को अपनी तरफ खींचेगा। इफ़ यू वांट टू गो राइट यू पुश योर राइट फुट डाउन। अगर आप राइट पर मुड़ना चाहते हैं तो अपना सीधा पाँव नीचे धक्का दीजिएगा, सीधे पाँव से नीचे धक्का लगाइएगा।
पुट योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट, और अगर उल्टे हाथ में मुड़ना चाहते हैं तो अपने पाँव से उल्टे हाथ पे धक्का लगाइएगा, उल्टे पाँव से धक्का लगाइएगा जो स्ट्रिंग बना हुआ है। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, ये बातें आपको याद रहेंगी? तो इसका मतलब है कि दो मैकेनिज्म है, एक तो बार सी बनी हुई है लंबी सी, इस पे दोनों हाथों से पकड़ेंगे, इस बार को ऊपर करेंगे तो जहाज़ नीचे जाएगा, इस बार को नीचे करेंगे तो जहाज़ ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ है ना। यू पुल द बार टूवर्ड्स, इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो जहाज़ ऊपर जाएगा, और आगे खींचेंगे तो ग्लाइडर नीचे जाएगा। और अगर अपना लेफ़्ट पाँव दबाएंगे इसके अंदर यहाँ पे, तो फिर ये अगर अपना लेफ़्ट पाँव दबाएंगे तो जहाज़ लेफ़्ट में मुड़ेगा, और राइट पाँव दबाएंगे तो जहाज़ राइट में मुड़ेगा। तो ये कुछ इसके मैकेनिज्म है। अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम अपने आप मुस्कुराए ना। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, वो जानते थे ग्लाइडर उड़ेगा नहीं। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, तो वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। ही सैट ऑन द सीट, पुट हिज फीट थ्रू द लूप्स ऑफ स्ट्रिंग एंड हेल्ड टाइटली ऑन टू द बैम्बू रॉड, ये जो बैम्बू की रॉड बनी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो बैठ गए उस सीट पे, उन्होंने अपने पाँव जो हैं वो दोनों स्ट्रिंग्स के लूप्स में डाल दिए और मजबूती से पकड़ लिया बैम्बू की रॉड को, यानी बांस के उस डंडे को। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ही सेड टू समी, उन्होंने समी से कहा। बट द ग्लाइडर इजंट टेकिंग ऑफ, लेकिन ये ग्लाइडर तो उड़ ही नहीं रहा। टेक ऑफ का मतलब किसी जहाज का उड़ना। अंकल सलीम लाफ्ड लाउडली, अंकल सलीम जोर से हंसे। तो यहाँ पे कहानी का पहला पार्ट खत्म हुआ। जल्दी से इसकी एक्सरसाइज करते हैं ताकि फिर हम इसका पार्ट 2 भी देख सकें। अच्छा जी, एक्सरसाइज में क्या हुआ? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आसान सवाल लग रहे हैं। व्हाट वाज समी ड्राइंग, ये तो आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। समी वाज ड्राइंग समथिंग, जो भी कर रहा था बताइए, शाबाश। डिस्क्राइब अंकल सलीम, अंकल सलीम कैसे थे, बताया ना इसने, अंकल सलीम मोटे से थे, बूढ़े से थे और गंजे से थे, तो ये तीनों बातें बता दीजिएगा। व्हाट वर द लूप्स फॉर, द लूप्स वर टू मेक द ग्लाइडर टर्न लेफ्ट और राइट, लो ये तो पूरा ही बता दिया मैंने। चलें, कोई कोई सवाल पूरा भी बता दूंगा जवाब मैं आपको, लेकिन ज़्यादातर आप खुद करने की कोशिश करेंगे, है ना अभी। व्हाट मटेरियल्स एंड टूल्स डिड समी यूज टू बिल्ड हिज ग्लाइडर, वो क्या सामान था जो इस्तेमाल किया, और वो कौन से टूल्स थे, वो कौन से औजार थे जो इस्तेमाल किए समी ने अपना एक ग्लाइडर तैयार करने के लिए। द मटेरियल्स दैट समी यूज्ड वर बैम्बूज, न्यूज़पेपर एंड स्ट्रिंग एंड सम वुड, एंड द टूल्स दैट ही यूज्ड वर, अब ये तो आप खुद बताइएगा, दो टूल इस्तेमाल किए थे जो बोरो करके लाया था कहीं से। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द ग्लाइडर, कितने दिन लगे, ये तो बहुत ही आसान है। इट टुक, चूँकि सवाल में डिड है तो जवाब में टुक आएगा। इट टुक डैश डेज टू मेक द ग्लाइडर, और डैश मंथ्स टू मेक द ग्लाइडर। हाउ कुड द पायलट कंट्रोल द ग्लाइडर, ये पूरी तफसील पीछे मैंने समझाई है आपको, आप बता दीजिएगा। for the glider to go left, the pilot would have to push his left foot into the loop, and if he wanted the glider to go right, the pilot would have to push his right foot into the loop, and for the glider to go up, the pilot would have to pull the bar towards him. ठीक है, तो मैंने अपने अल्फाज में बता दिया, अब आप अपने अल्फाज में बता दीजिएगा इसको। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट। अच्छा जी, क्या है? वाई डिड अंकल सलीम थिंक समीज मशीन वुड नॉट फ्लाई, क्यों अंकल सलीम समझ रहे थे कि नहीं उड़ेगी? तो इसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, आपने जवाब खुद लिखना है, मैं आपको एक दो एंगल समझा देता हूँ। एक तो देखने में वो अजीब सी लग रही होगी ना, एमेच्योर सी लग रही होगी, कोई ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रही होगी, ज़बरदस्ती नहीं लग रही होगी, बच्चों वाली देखने में लग रही होगी। दूसरी बात यह है कि अंकल सलीम ने ऐसी कोई चीज़ कभी पहले देखी ही नहीं होगी, कोई ग्लाइडर नुमा चीज़, तो उनके ध्यान में होगा कि एक ऐसे उड़ भी कैसे सकती है। तीसरी बात ये कि अंकल सलीम के ध्यान में भी होगा कि उम्र में कितना छोटा बच्चा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ बना दे जो वाकई उड़ने लगे। हाउ वाज अंकल सलीम नॉट फ्राइटेंड, अंकल सलीम क्यों फ्राइटेंड नहीं थे, ये बात तो पीछे आ गई थी। अंकल सलीम इसलिए फ्राइटेंड नहीं थे, अंकल सलीम वॉज नॉट फ्राइटेंड बिकॉज, क्यों फ्राइटेंड नहीं थे? क्योंकि वो पहले ही समझ रहे थे कि मशीन नहीं उड़ेगी तो इसमें बैठ के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बैठेंगे हल्का फुल्का चीज़ों को हिलाएंगे और वही टूट टाट जाएगी अपनी जगह और वापस घर आ जाएंगे। वुड यू हैव बीन फ्राइटेंड, क्या आपको डर लगता है काम करते हुए? तो इसका जवाब दोनों हो सकते हैं, यस और नो, लेकिन वजह बतानी है। यस, आई वुड हैव बीन फ्राइटेंड बिकॉज, अब उसके बाद आप अपनी वजह बताएं आपको क्यों डर लगता। और अगर आप कहेंगे नो आई वुडंट हैव बीन फ्राइटेंड एज वेल, मुझे भी डर नहीं लगता, तो फिर आप बताते क्यों नहीं लगता आपको डर, अगर नहीं लगता तो ये वाई का आंसर ज़रूर देना है इसको, तभी जवाब कंप्लीट होगा। ठीक है जी, तो ये होगा इसका सवाल जवाब। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। हमेशा की तरह आपको अगर कुछ पूछना हो तो मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जवाब खुद अटैम्प्ट करें ताकि आप सीखें कि जवाब कैसे देते हैं, और फिर अगर उन जवाबों की करेक्शन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने अब अपना ईमेल एड्रेस भी ऊपर आपको दे दिया है, तो इस ईमेल एड्रेस को देख के जी आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ director@mseslfc.onmicrosoft.com।
ठीक है जी, फिर किसी और लेक्चर, किसी और वीडियो, किसी और पोम या चैप्टर के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।